और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल संधू है और मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं अरसा 22 साल से होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला। मैं अरसा 22 साल से इफ़त एनवर मेडिकल कम्प्लेक्स के साथ अटैच हूँ, जहाँ पे मैं एज ए विजिटिंग होम्योपैथ और एक्यूपंक्चरिस्ट सर्विसेज दे रहा हूँ। मैंने 5 साल फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल कैंट में एज ए होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दी हैं। इसके अभी मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस राइट होम्योपैथिक क्लिनिक डिफेंस DHA में कर रहा हूँ। जो मेरा प्रैक्टिस का एम है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, यानी ऐसी प्रैक्टिस जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। आज मैं एक बड़े अहम टॉपिक पर बात करना जा रहा हूँ, जिसको हम PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरीज के नाम से जानते हैं। PCOS है क्या, इसकी वजूहत क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो PCOS हैं बेसिकली ये ख़वातीन में और जो यंग गर्ल्स हैं इनमें पाया जाने वाला बहुत आम मर्ज़ है, जो कि अडल्ट एज के बाद अपीयर होता है। इसमें होता क्या है कि जो ओवरीज हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत अहम ऑर्गन है, जो कि एग्स प्रोड्यूस करती हैं। और जो एग है ये एक मैरिड ख़वातीन में कंसीव करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर कंसेप्शन पॉसिबल नहीं। ओवरीज प्रॉपरली एग्स को मैच्योर नहीं कर पाती इस मर्ज़ में और रिलीज़ नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में छोटे छोटे इमेच्योर जो एग्स हैं वो वहीं पे ही कलेक्ट होते हैं और सिस्ट फॉर्म में वहाँ पर अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, इसको जस्ट हम थेराप्यूटिकली ही इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और कौन से सिम्टम हैं जो हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं। तो अमूमन हमारे पास जो फीमेल्स हैं वो 3 सिम्टम्स बेसिकली 3 सिम्टम्स लेके हमारे पास आती हैं। नंबर 1 पे जो है वो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है या पीरियड्स का या हैज़ का ना आना। दूसरे सिम्टम्स चेहरे पे या जिस्म पे बालों की पैदाइश का बढ़ जाना या बालों का मोटा हो जाना। तीसरी जो अहम सिम्टम दिस इज़ द ओबेसिटी या मोटापा। तो ये क्यों पैदा होता है? बेसिकली जो फीमेल्स हार्मोन्स हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि इसमें जिनका इम्बैलेंस होने से ये सारे मसाइल आते हैं। PCOS में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये अमूमन इसकी जो मिकदार होती है वो हैज़ आने से कबल और अंडे के रिलीज़ होने से कबल थोड़ी ज़्यादा होती है और LH की जो मिकदार है वो निस्बतन कम होती है, जिसकी वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं ये फॉलिकल्स को पकाते हैं, अंडे को मैच्योर करते हैं, अंडा रिलीज़ हो जाता है। लेकिन इस तकलीफ़ में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं इसका लेवल बढ़ जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एग है वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में जो फर्दर एक आगे चेन ऑफ हार्मोन्स है जिन्होंने प्रोड्यूस होना होता है इसके रिएक्शन में वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो पीरियड्स हैं या तो वो बंद हो जाते हैं या हैज़ इरेगुलर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। दूसरे दर्जा में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं ये इनकी मिकदार थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एंड्रोजेंस हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर मेल पैटर्न प्रोड्यूस करता है। लिहाजा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से चेहरे पर और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो बाल हैं वो उगाते हैं या जो बाल हैं वो थिक हो जाते हैं। जो तीसरी रीज़न है इसमें सिम्टम आते हैं हमारे पास वो मोटापा है या ओबेसिटी। तो इसकी जो रीज़न है वो बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, ये इनका इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसकी मिकदार बढ़ जाती है उसकी वजह से, लेकिन जो सेल्स हैं वो अपने साथ इंसुलिन को अटैच नहीं करते, उसको रेजिस्ट करते हैं। ग्लूकोज बॉडी प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में मोटापा या ओबेसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और
हाई ब्लड प्रेशर, इसके बाद कार्डियक डिजीज़, डायबिटीज़ वगैरह, ये सारी सिम्टम इसमें प्रोड्यूस होती हैं। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं? इसकी बेसिक जो रीज़न है वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, और उसकी जो बैकग्राउंड है उसमें मुख्तलिफ जो लाइफस्टाइल है, इसके बाद जो डाइट्स हैं, स्पेशली जंक फूड टाइप, ये एक कॉमन चीज़ है जिसके नतीजे में इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो जेनेटिक रीज़न है उसमें भी जिन मदर्स में ये प्रॉब्लम होती है तो आगे जाकर उनकी जो बच्चियाँ हैं या गर्ल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले इसमें जो मैनेजमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें वॉक करें, प्रॉपरली एक्सरसाइज करें, पूरे दिन में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक की जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चीनी से परहेज़ और जो एक बैलेंस डाइट है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, आप सेडेंटरी लाइफ पास कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और इसके बाद हम आते हैं मेडिकेशन पे। तो जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं बेसिकली दीज आर वेरी इफेक्टिव इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? होम्योपैथी मेडिसिन जो है उसमें हम हर पेशेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड बेस पे लेते हैं। उसकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी फैमिली की हिस्ट्री, एक पूरा उस हिस्ट्री लेने के बाद हम उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे लेके चलना है। क्योंकि हर पेशेंट तमाम सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। कुछ में सब सिम्टम होती हैं पीसीओएस की, कुछ में कम सिम्टम होती है। तो हम सिम्टम्स के मुताबिक ही हर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, और उसमें होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं वो मुख्तलिफ लेवल पे हम सेलेक्ट करते हैं। इसके हम जो दूसरा हमारा स्टेप है उसमें बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम इसको इसके साथ लेके चलते हैं। तो इससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? एक तो इसमें सिस्ट का हम ट्रीटमेंट करते हैं कि सिस्ट जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएं। सेकेंडली जो एग्स हैं वो मैच्योर हों। नंबर 3 आपकी ओबेसिटी कंट्रोल हो। नंबर 4 इसके साथ जो सिम्टम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो चुका है आपका, इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक सिम्टम्स हैं, उनको मैनेज किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को एक प्रॉपर वे से हम रिकवर करते हैं। अब चूँकि इसमें चेहरे पे बाल आना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। सो बहुत से पेशेंट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं इसके दौरान ही जो बाल हैं उनकी जो फर्दर पैदावार है वो वहीं रुक जाती है, और बहुत से पेशेंट में बाल कदे बारीक हो जाते हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए फिर हम दूसरे वेज जो है वो हम इख्तियार करते हैं। अगर बहुत एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो बहुत सी ख़वातीन में जो बाल हैं वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर आप हमसे मशवरा लेना चाहते हैं या मालूमात लेना चाहते हैं तो आप marham.pk पे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।